आवाज आती है। तो वो डर कर फिर से देखने जाता है कि कहीं उसे कोई फिर से मारने ना आया हो। और माइलो ये देखकर हैरान रह जाता है कि किचन में उसकी दादी खाना बना रही थी, वहीं दादी जो कि 7 साल पहले ही मर चुकी थी। तो वहीं डैनी भी अपने घर पर केट को किसी और के साथ देख समझ जाता है कि वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं है। और वो जल्दी से भागकर माइलो के पास आ जाता है। वो उसे सब समझाने लगता है, जबकि माइलो तो पहले से ही सब कुछ देख चुका था। और वो उसे अपनी मरी हुई दादी दिखाता है, जो कि अब यहाँ अच्छी खासी खाना बना रही थी। और दोनों समझ जाते हैं कि जब माइलो ने वो डिवाइस चलाया तब वे मल्टीवर्स में शिफ्ट हो रहे थे। और वे इसी दौरान एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए जहां माइलो की दादी मरी नहीं है और डैनी की पत्नी केट इस यूनिवर्स में किसी और के साथ है। यानी कि वे उसी डिवाइस के जरिए वापस अपने यूनिवर्स में जा सकेंगे जिससे वे यहाँ आ गए। डैनी जल्दी से उस डिवाइस को लेने भागता है, जबकि माइलो उसका पीछा कर रहा था ताकि वो जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दे। और ऐसा हो भी जाता है। डैनी ने उस मरे हुए आदमी की कलाई से बंधा हुआ डिवाइस शुरू कर दिया, जिससे उसके सामने वो बॉडी मल्टीवर्स में चली जाती है और दोनों यहीं फंस गए। अब कुछ देर बहस के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस डिवाइस के बिना वे कभी अपने घर नहीं जा सकेंगे। माइलो याद दिलाता है कि डैनी के दूसरे वर्जन ने कहा था कि वो आदमी उसके हर एक यूनिवर्स के वर्जन को मार रहा है, यानी कि इस यूनिवर्स में भी उनके दूसरे वर्जन होने चाहिए और उन्हें भी मारने के लिए कोई न कोई जरूर से आएगा। और फिर वे उसे पकड़ उसका डिवाइस ले लेंगे और उससे वापस अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। सो दोनों जल्दी से माइलो की दादी की कार लेकर इस यूनिवर्स के डैनी को ढूंढने निकलते हैं। और उन्हें यहाँ का डैनी एक प्राइवेट कंपनी के बाहर मिलता है। अब माइलो का प्लान था कि वे इस यूनिवर्स के डैनी को वार्निंग देंगे कि अगर कोई उसे मारने आए तो वो उन्हें बुला ले। लेकिन अब तक माइलो के रियल यूनिवर्स का डैनी उस पर गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसी की वजह से वो इस पैरेलल यूनिवर्स में फंस गया। और जब दोनों कार में बहस कर ही रहे थे कि वे पीछे ध्यान नहीं देते कि पीछे से फिर से उसी आदमी का एक और वर्जन आकर डैनी के इस यूनिवर्स के वर्जन को भी मार ही देता है। और जब तक वे उसे देखने जाते तो वो वापिस भी चला गया था। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही से वो आदमी फिर से जाता रहा, जबकि घायल डैनी अपने ही एक और वर्जन को देख हैरान रह जाता है कि वो है कौन। दोनों जानते थे कि वे उसे क्या ही समझाए और वो ऐसे ही उनके सामने दम तोड़ देता है। अब माइलो के अनुसार उन्हें अभी इस डैनी की बॉडी को कार में छुपाकर कहीं दूर ले जाना चाहिए, वरना अगर किसी ने दो डैनीज को एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उन्हें स्ट्राइक होता है कि इस यूनिवर्स का माइलो तो अभी भी जिंदा होगा और वो आदमी उसे भी मारने जाएगा। और ये उनके पास इस यूनिवर्स से निकलने का आखिरी मौका है। वे माइलो के इस यूनिवर्स के वर्जन को एक चर्च में ढूंढ निकालते हैं और रियल माइलो नोटिस करता है कि ये माइलो उससे बहुत अलग है। वे सबके बाहर जाने के बाद अकेले में माइलो से मिलते हैं।